आप सभी बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपने जो भी आगे की एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर कोर्ट केस से संबंधित क्या अपडेट है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले कल या परसों में एक पेज था जो काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि बीएससी और 2 इयर्स वाले जो पहले से सेलेक्ट लोग हैं, यानी कि पहले से सेलेक्ट मुख्य सेविका बहनें हैं, जिनका बहुत पहले सिलेक्शन हुआ है बीएससी वालों का और यहाँ पे 2 इयर्स बहनों का, तो उसमें जो है नया चीज़ निकल के सामने आ रहा है फ़िलहाल। तो वायरल खबर की क्या फ़िलहाल सच्चाई है, क्या उसमें चीज़ें हैं जिसको दिखाकर यह बताया जा रहा है तमाम टेलीग्राम ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से। वही खबर हमको भी कल मिली थी, कल परसों में, तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों से भी बताया था कि मुश्किल है बीएससी और 2 इयर्स को हटाना। लेकिन कुछ बहनों के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले की भर्तियाँ हुई थी उसमें ऐसी नियमावली नहीं थी और संविदा पे भर्तियाँ हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है बहनों के द्वारा। तो देखिए, यदि आपकी बात सत्य है और ऐसी नियमावली कुछ नहीं थी तो आप लोगों की जीत निश्चित है। फिलहाल कोर्ट केस से कुछ उम्मीद किया जा सकता है। जैसा कि पहले बीएससी और 2 इयर्स वालों का सिलेक्शन, यानी कि 2 इयर्स और बीएससी योग्यताधारी बहनों का सिलेक्शन मुख्य सेविका के पद पे हुआ है, यदि वो भर्ती संविदा पे हुई थी और जहाँ तक हमें खबर मिली है, जहाँ तक जानकारी है कि संविदा पर पहले भर्ती हुई थी और ऐसी नियमावली नहीं थी, और जो इस समय मुख्य सेविका भर्ती पेट के थ्रू जो यूपी ट्रिपल एस सी आप लोग का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो करा रहा है, यह पहले भर्ती नहीं कराता था और इस तरह से कोई नियमावली भी नहीं निर्धारित थी। तो उस समय जो है बीएससी और 2 इयर्स को लिया गया था योग्यता के तौर पे, जो बीएससी और 2 इयर्स में जो सिलेक्शन हुआ था। अब इस समय क्या है कि नियमावली भी नहीं लाई गई है और इसमें जो पूरा मामला जो फंस रहा है फ़िलहाल, ये शैक्षणिक योग्यता मेन चीज़ है। इसमें समकक्षता को लेकर जो बोला गया है कि समकक्ष, और उसमें बीएससी को लिया गया है और 2 इयर्स को लिया गया है, तो इसी को लेकर पूरा और पूरा मैटर फंस रहा है। फिलहाल इससे एक हटकर जो नॉर्मलाइजेशन है उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो समकक्षता विवाद है इसको लेकर पूरा मैटर फंस रहा है। तो इसके अनुसार यदि पहले की भर्ती उस समय यह नियमावली नहीं थी, आयोग नहीं था और पूरा ये जो है यदि भर्ती संविदा पे हुई थी और इनको लिया गया था, तो इस भर्ती के नियमावली से और इस भर्ती से हम कंपेयर फ़िलहाल बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हमारी बहनें यहाँ पे बता रही हैं, जैसे कमेंट आया था और बातचीत से पता चला कि इस तरह से ऐसे पहले भर्तियों में होता था, जो 2015 में बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 2005 में हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। तो ये नियमावली नहीं थी और ये आयोग जो है ये भर्ती नहीं कराता था पहले। तो ये सब चीज़ें हैं। यदि ऐसा है तो देखिए, हम जो है कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं कि इस भर्ती में कुछ आगे हो सकता है और जो भी लोग हैं इसमें सभी बहनों को खुशखबरी मिल सकती है और इस भर्ती पे कुछ कोर्ट से निर्णय आ सकता है, ऐसी आप लोग उम्मीद रखिए। फ़िलहाल इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हुआ है, इतना तो डिटेल नहीं पता है, लेकिन जैसे न्यूज़ मिली है, जो भी बताया गया है हमको कि पहले जो थी संविदा पे भर्ती हुई थी, नियमावली नहीं थी, आयोग नहीं था, ये इसके थ्रू नहीं हुई थी। तो देखिए, इस भर्ती से उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। आप लोग की भर्ती और नियमावली अलग है। इस नियमावली के अंतर्गत देखा जाएगा, यदि समकक्षता के अंतर्गत बीएससी आ रहा है, 2 इयर्स मैटर यदि आ रहा है, यदि एलिजिबल है इनको रखना, तो जस की तस ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि बीएससी समकक्षता के अनुरूप यदि कोर्ट के नज़र में नहीं है तो बीएससी को बाहर होना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए, जो भी अपडेट है, मेरा काम है आप लोग को अपडेट देना। यदि इसमें कुछ चयनित बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप लोग इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई है। यदि आप लोग गलत नहीं हैं तो आप लोग कोई बाहर नहीं कर सकता है, और यदि भर्ती गलत हुई है तो देखिए, गलत तो गलत होती है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो इस पर किसी एक दूसरे को और आप लोगों से कोई
जो सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है, जिन बहनों का, उनसे आप लोग का कोई भी लड़ाई नहीं है और आप लोगों से कोई भी उस चीज़ नहीं है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ आयोग से लड़ाई है और आयोग से वो इतना पूछना चाहती हैं, यदि समकक्षता के अंतर्गत बीएससी आता है तो उसको रखिए, नहीं आता है तो उसको बाहर करिए। ये चीज़ें लेकर लड़ाई है और कोर्ट भी बहनें गई हैं, फिलहाल याचिका पड़ी हुई है, देखिए आगे क्या होता है। तो जो भी कोर्ट केस से संबंधित अपडेट होगा तो आप लोग को दिया जाएगा। फिलहाल इस चैनल से आप सभी बहनें जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होगा तो आप लोग को दिया जाएगा। इसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि याची के नाम पे पैसे ले रहे हैं। फिलहाल आप लोग ध्यान से अपना याची बनने के लिए पैसे दीजिए, पर्सनली बात कर लीजिए। यदि आप लोग को लगता है कि सही जगह आप लोग का यहाँ पे योगदान जा रहा है याची बनने के लिए, तभी आप लोग किसी को पैसे दीजिए, नहीं तो बहुत लोग घूम रहे हैं कि पैसे कैसे जीता जाए, क्योंकि काफ़ी संख्या है याची बनने वाले बहनों का। तो आप लोग जो है पहले जांच कर लीजिए कि किस केस में आप लोग को याची बनना है। यदि आप लोग के वकील अच्छे मिले हैं तो आप लोग वहाँ पे याची बन सकते हैं, जहाँ से आप लोग को उम्मीद लग रही है कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है इस केस में याची बनने से। फिलहाल देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन वाला केस है उसमें आप लोग को याची बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन हर भर्ती में होता है और उसके आयोग के ऊपर है। फिलहाल स्कोर कार्ड भी आयोग नहीं जारी करने वाला है, तो उसमें आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए कि नॉर्मलाइजेशन वाले केस में हम लोग याची बन जाए तो कुछ लाभ मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग को लाभ नहीं मिलने वाला है। फिलहाल यदि आप लोग को याची बनना है तो आप लोग को जो मैटर है समकक्षता को लेकर, चाहे बीएससी हो या 2 इयर्स हो, तो इसमें इस केस वाले में आप सभी बहनें याची बन सकती हैं। फिलहाल यही पूरा अपडेट था, जो 2 पेज यहाँ पे 2 से 3 दिनों में काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि आप लोग कोर्ट केस मत करिए, क्योंकि पहले से बीएससी और 2 इयर्स वाली बहनें सेलेक्ट हैं, मुख्य सेविका पद पे कार्यरत हैं, तो इसको हटाना आयोग के लिए मुश्किल है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जब आप लोगों ने यहाँ पे सभी बहनों ने यहाँ पे बताया कि इस तरह से मैटर है, पहले नियमावली नहीं थी, इस आयोग के अंतर्गत भर्तियाँ नहीं हुई हैं और संविदा पे भर्तियाँ हुई हैं जिनको बाद में परमानेंट किया गया, तो इस भर्ती का कंपेयर उस पहले वाले भर्तियों से नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं इसमें कुछ हो सकता है। बाकी देखिए, जो अपडेट है आप लोग को देते हैं। इसमें चयनितों से या अचयनितों से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जिससे मैं किसी के एक पक्ष में बात रखूं। फिलहाल कोई वीडियो मेरा अपलोड होता है तो उसमें मैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट देता हूं, और कोई जो वीडियो अपलोड होता है जिससे इस तरह का वीडियो है तो इसमें कोर्ट केस से संबंधित अपडेट देता हूं। तो देखिए, दोनों के बहनों के लिए, जो सेलेक्ट हैं जो नॉन सेलेक्ट हैं, दोनों बहनों के लिए मैं वीडियो लाता हूं, इन्फॉर्मेशन लाता हूं। तो आप लोग को यहाँ पे मेरे द्वारा किसी को भड़काने या किसी को अगवा करने या किसी को किसी तरह से पैसे लेने का कोई भी मेरा योगदान नहीं है, और ना ही इस भर्ती से दूर दूर तक मेरा रिलेशन है, कोई ना ही रिश्ता है। बाकी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है आप लोग को देते हैं, क्योंकि इस भर्ती से मैं जब से यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जब से यह भर्ती रिलीज हुई, तब से इस भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ। और जो भी हमारी बहनें लंबे समय से हमारे चैनल पर जुड़ी हैं, हमारे इस परिवार से जुड़ी हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि मैं कोई नया यहाँ पे अभी वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। इस भर्ती से बहुत लंबे समय से अपडेट देते आया हूँ। फिलहाल इसके रिजल्ट की बात हो, कट ऑफ की बात हो, चाहे किसी भी अपडेट की बात हो, चाहे टीवी की बात हो, तो अपडेट मैं हमेशा से आप लोग के साथ रहा हूँ और अपडेट देते आया हूँ। फिलहाल वही मेरा कर्तव्य है कि इस समय भी वही मैं काम कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग को देने का। इसके अलावा मेरा इससे कोई दूसरा रिलेशन नहीं है कि मेरा कोई रिलेटिव, या बहुत सी बहनों का कमेंट आया था कि आपके घर के या कोई रिलेशन में सेलेक्ट हुई हैं, इसलिए आप कोर्ट केस ऐसे बोल रहे हैं या भड़का रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से बहुत से कमेंट आए गलत, खैर उनकी बात छोड़िए। यही पूरा इन्फॉर्मेशन था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट जो भी होगा आप लोग को बहुत जल्द दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बहनों को धन्यवाद।